सा बात करना चाहूँगी उन चीज़ों के बारे में। तो आज हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दौर कठिन इसलिए है कि हमारे आसपास बहुत सारी हमें अप्रिय सूचनाएं मिल रही हैं। रोज़ सूचना आती है कि हमारा कोई नियर एंड डियर वन वो हॉस्पिटल में या तो एडमिट हो गया है या फिर किसी के यहाँ से कोई दुखद खबर आ रही है। तो बहुत कठिन दौर है, हम सब इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना एक आपदा है और ये आपदा सिर्फ एक राष्ट्रीय आपदा नहीं है, ये हमारे लिए अब ये एक पूरी वैश्विक आपदा है। पूरा विश्व इस महासंकट का सामना कर रहा है। हो सकता है अक्सर मतलब सामान्य तौर पे सामान्य जीवन में हम लोग एक दूसरे से मतभेद रखते हों, एक दूसरे से मतांतर होते हों, हमारे बहुत आम बात है ये। लेकिन इस मुश्किल समय में हमें खास तौर से हमारे हिंदू समाज को एकजुट होना है, एकता बनाए रखनी है, आपस में सामंजस्य बनाए रखना है और हमारे पूरे हिंदू समाज को एकता का परिचय देना है। एक महिला होने के नाते मैं जितनी भी महिला यहाँ उपस्थित हैं मैं सभी को संबोधित कर रही हूँ और सबको पहले तो शुभकामनाएं कि महिला होना ही अपने आप में एक ईश्वर का बहुत 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 नायाब एक तोहफा है। हम लोग महिलाएं हैं तो एक महिला होने के नाते हम लोग अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। हमें बहुत सारे कर्तव्य मिलते हैं, जिम्मेदारियां मिलती हैं और हम उन्हें अच्छी तरह निभा भी लेते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारा एक परिवार है, हमारा समाज भी हमारा परिवार है और उसका सदस्य होने के नाते उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। अब ये कर्तव्य इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रही हूँ, इस समय किसी भी प्रकार की अप्रियता, अप्रमाणित आरोप, तथ्यहीन निंदा, असंतोष, अवसाद फैलाने वाली बातों से बचें। कृपया इन सब बातों से बचिए आप। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस समय कुछ मूल्यों का पालन करें, जैसे कि समरसता, विवेक, कर्तव्य बोध, दानशीलता, अनुशासन इत्यादि। साथ ही हमें पारस्परिक सहयोग, भाईचारा, सहिष्णुता आदि मूल्यों का भी अनुपालन करना पड़ेगा। इस संकट की घड़ी में संपूर्ण हिंदू समाज को विवेकशील एवं कृतज्ञ बनना पड़ेगा। हमारी सनातनी संस्कृति की सकारात्मकता पूर्णतः जितनी भी हमारी सनातन धर्म में बातें हैं, तथ्य हैं, वो पूर्णतः सकारात्मक हैं और सारे के सारे वैज्ञानिक रूप से प्रासंगिक हैं। तो और वैसे भी इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं हमको सनातन दिनचर्या, जैसे कि हम पहले बोलते थे कि भाई कोई मर गया है, उसके मरने के बाद 13 दिन तक आइसोलेशन में रहिए। क्या था वो? आजकल जो बोल रहे हैं क्वारंटाइन होना चाहते हैं। सनातन धर्म है वो सारा का सारा। और ये दो सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति और वैज्ञानिक प्रासंगिकता एक साथ मिलकर हम इस महासंकट का अच्छे से सामना कर सकते हैं। तो इन सब अपनी सनातन संस्कृति को दिनचर्या का अनिवार्य अंग बनाकर हम बखूबी इन परिस्थितियों से निकल जाएंगे और मुझे बहुत उम्मीद है बहुत अच्छे से कि हम सब बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। दूसरा, एक बहुत हम अक्सर बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। तो सनातन धर्म हमें सिखाता है कि यह पूरी की पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और फिर मैं कहूँगी कि परिवार होने के नाते हम इसके सदस्य हैं तो कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं हमारी। तो हमें इस वक्त हमें अपने निजी स्वार्थ हितों को छोड़कर एक परिवार की तरह एकजुट होना है और खुद की और दूसरों की मदद के लिए आगे आना है। अब इसमें हमारी मातृशक्ति होने के नाते बहुत अहम भूमिका है। उस भूमिका में दो तथ्य जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। पहला है स्वास्थ्य। जी हाँ, कोरोना है तो हम स्वास्थ्य के बारे में बात जरूर करेंगे। दूसरा तथ्य है आर्थिक संकट। जी हाँ, आर्थिक संकट है, बिल्कुल है। हम लोग भले ही आर्थिक तौर से संपन्न हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत लोग थे जो काम कर रहे थे, जिनकी दैनिक जो रोज वो कमाते थे वो सब बंद हो गया है। तो ये दो चीज़ों के बारे में मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगी। तो अब जब स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम दूसरों की हम सहायता नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप व्यायाम और पौष्टिक भोजन को सबसे पहले महत्व दें, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। दूसरा, सामाजिक सरोकार का अनुपालन करें। सामाजिक सरोकार से मतलब है मेरा कि आप
करनी है। अब उनसे कहें कि अपने आसपास कोई भी ज़रूरतमंद हिंदू परिवार है तो उसको चिन्हित करें और उसकी जिस भी तरह से मदद की जा सकती है उस तक मदद पहुंचाएं। अगर आप और आपकी सखियां टोली बनाकर मदद कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर उसमें असमर्थ हैं तो उन लोगों की जानकारी संबंधित धर्म जागरण समन्वय के लोगों तक पहुंचाइए। और मैं खुद अपने आसपास जो महसूस कर रही हूँ, हमारे धर्म जागरण देहरादून की टोली बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करती है। वो लोग बहुत परिश्रमी हैं, वो सबकी मदद करते हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी की टोलियाँ इस तरह से हैं। धर्म जागरण का जितना भी है हमारा एक नेटवर्क है, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रमी हैं। तो अगर महिला होने के नाते आप नहीं कर पा रही हैं तो आप धर्म जागरण के लोगों को उसकी सूचना पहुँचा दें। ज़रूरतमंद परिवार जो आपने चिन्हित किए हैं जिनको किसी भी तरह से ज़रूरत की आवश्यकता है तो वो ज़रूरत उन तक मदद उन तक ज़रूर पहुँचेगी। उसके अलावा जो लोग दूसरी आप बात मैं कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन से पहले हमारे घरों में हमारे साथ बहुत लोग काम करते थे, जैसे कि हमारे नौकर नौकरानी, माली और सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर इत्यादि। इस वक्त बहुत सारे लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में हैं, उनको वेतन भी कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं वेतन। तो उनके आर्थिक मंदी की वजह से उन लोगों को अपना घर तक चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि जो भी लोग थे आपकी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपके घर के काम वाले, माली जो भी हैं, आप उनके संपर्क में रहें। अगर उनको कोई किसी प्रकार की आवश्यकता है अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों को खाना देने के लिए, अगर वो नहीं तो उनके आसपास के लोगों का हालचाल लीजिए कि आपके आसपास कोई इसी प्रकार के परिवार हैं जिनको आवश्यकता है कि आपको मदद चाहिए भाई, या घर नहीं चल पा रहा है, किसी प्रकार की संकट का सामना कर रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए आगे आइए। और उसके अलावा मैं कहूँगी कि ये तो वही ज़रूरतमंद लोगों की बात कि आप अपने परिवार चिन्हित करिए और उनकी मदद करिए। लेकिन एक बात और है, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद करना चाहते हैं, जो संपन्न है वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता कि हम किस तरह से मदद करें, क्योंकि खुद कोरोना चल रहा है, बाहर जाएंगे इन्फेक्शन हो जाएगा, कौन रिस्क लेगा। तो इस केस में आप उन लोगों से भी संपर्क करिए, उनसे बात करिए कि वो किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद है या फिर वो चीज़ों के रूप में है, जैसे कि मास्क, राशन, दाल, आटा, चावल इत्यादि चीज़ के रूप में है। और वो आप अपना धर्म जागरण के लोगों तक पहुँचाइए, वो वितरित करने में मदद करेंगे। उसके अलावा हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस संकट के समय में सरकार, जी हाँ, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आदेशों का पालन कीजिए और किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रम एवं टिप्पणी जो कि सरकार के आदेशों के विरुद्ध है तो या विपरीत है उसकी उपेक्षा करें, क्योंकि ऐसा करके हम एकजुट होने का प्रमाण दे पाएंगे। वरना हमारे बीच में अफवाहें फैलेंगी, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी और एक नकारात्मकता आ जाएगी। उसके अलावा लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए आखिर में मैं ये कहूँगी कि अपने आसपास जितना हो सके वातावरण को सकारात्मक बनाइए, आशावादी बनाइए। एक औरत होने के नाते मैं ये कहूँगी बहनों, जिस तरह हमारे परिवार पर एक कोई भी विपत्ति आती है तो हम सब एक होकर उससे निकल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोरोना संकट से भी हम सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर संकट का सामना करेंगे और बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे। मुझे